बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कुक अपने आज़ियों में। साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वद ज़ंजानी साहब, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक है, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, सुनते रहते हैं। ज़ंजानी साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है। अगर आप लोग पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। एस्ट्रोलॉजी उर्दू फेसबुक पर मेरा पेज है, इसको भी आप फॉलो करें और ज़ंजानी साहब की वीडियोज़ आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। ज़ंजानी साहब के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैंने डिस्कस करना है। मरकरी की रेट्रोग्रेडेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और ये जुलाई में दोबारा होने लगी, मतलब अभी कैंसर में है और आगे जेमिनाई में भी इसने रेट्रोग्रेड होना है मरकरी ने। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होता है। चार ज़ोडिक साइन ऐसे हैं जिनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, खतरा है, मुश्किलात हैं, लेकिन उन परेशानियों को आप लोगों की उनका हल भी ज़ंजानी साहब बताएंगे, यानी कि आपको एक रेमेडी बताएंगे। ज़ंजानी साहब की रीडिंग सन साइन से होती है, मून साइन से या असेंडेंट से। वीडियो के मैं स्टार्ट में पूछ लूँगा चार ज़ोडिक साइंस कौन से हैं, वो भी डिस्कस करते हैं ज़ंजानी साहब के साथ, जिनके लिए हर्डल्स, प्रॉब्लम्स, मुश्किलात आ सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से अल्लाह हैं? के करम, मैं बिल्कुल ठीक। आप खैरियत हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती आपकी वक्त दिया। मोहब्बत कौकब। और डेफिनेटली तौर के ऊपर व्यूअर्स को पता है कि मेरी जो रीडिंग्स हैं वो हमेशा होती हैं अकॉर्डिंग टू सन से, ठीक है। यानी कि आपके ज़ोडिक साइन से, आपकी डेट ऑफ बर्थ से, और अकॉर्डिंग टू वैदिक सिस्टम। और वैदिक सिस्टम के मुताबिक ही मरकरी जो है वो भी रेट्रोगेटेड इख्तियार कर रहा है, और वो रेट्रोगेशन इसकी इनिशियली फेज में होगी कैंसर में, फिर ये वापस पलटेगा जेमिनी में, और जेमिनी में ऑलमोस्ट पूरा महीना यहाँ पे ये गुजारते हुए पूरा तकरीबन महीना इसने रेट्रोगेटेड ही रहना है। ठीक है। और ये 26 तक यहाँ पे रेट्रोगेट होगा। अच्छा। फिर जाके ये 27 तारीख को यहाँ से डायरेक्ट पोजीशन पे आएगा। तो ऑलमोस्ट क्योंकि ये पूरा महीना रेट्रोगेटेड, और मरकरी जब भी रेट्रोगेटेड होता है या मरकरी जब भी कंबस्ट होता है, और इस रेट्रोगेशन में एक और कैफियत आएगी, और वो कैफियत कंबस्ट पोजीशन की भी है। ठीक है। कि मरकरी ने सिर्फ रेट्रोगेट नहीं होना, मरकरी ने जब मूव करना है और सन के करीब से गुजर के इसने वापस जाना है, और सन ने 16 तारीख को जब चेंज कर जाना है, तो ये डिग्रीज होंगी जब यहाँ पे मरकरी कंबस्ट भी होगा। ठीक है। तो मरकरी की रेट्रोगेशन और मरकरी का कंबशन इस चीज को रिलेट करता है कि मरकरी डील कर रहा है आपकी सोच को, कम्युनिकेशन को, थॉट को, आपकी अदायगी को, आपकी कमिटमेंट्स को, आपके फैसलों को, आपके हुर्स काम को जो आप ऑनलाइन कर रहे हैं। ठीक है। चाहे आप किसी को टेक्स्ट मैसेज कर रहे हो, ईमेल कर रहे हो, प्रोसेसिंग कर रहे हो, बैंकिंग का काम है, मीडिया का काम है, टेलीकम्युनिकेशन का काम है, आईटी रिलेटेड काम है, फ्रीलांसिंग का काम है, ऑनलाइन वेबसाइट बिल्डिंग है, प्रोजेक्ट मेकिंग है, प्रोडक्ट मॉडलिंग है, प्रोडक्ट डेवलपिंग है। हर वो चीज़ जो कि लिखने पढ़ने के अंडर आएगी, ऑनलाइन बिजनेसेस के अंडर आएगी, ट्रेडिंग के अंडर आएगी, वो मरकरी डील करेगा। इवन मरकरी का यहाँ पे रेट्रोगेटेड होना बहुत सारी र्यूमर्स को जन्म देना शुरू करेगा। अच्छा। बहुत सारी फेक न्यूज़ेस जो है वो क्रिएटेड होना शुरू होंगी। बहुत सारी यूं समझें कि एक ऐसी फजा कायम करने की कोशिश की जाएगी जो कि किसी तौर के ऊपर रियलिटी में एग्जिस्ट ना करती हो। ठीक है। फिर इसके बाद बहुत सारे प्रोमिसेस टूटना शुरू होंगे। अच्छा। प्रोमिसेस का टूटना दिलों को तोड़ेगा। प्रोमिसेस का टूटना आपकी उमंगों को, आपकी ख्वाहिशात को, आपके ख्वाबों को तोड़ेगा। तो बेसिकली तौर के ऊपर मरकरी जब भी रेट्रोगेट होता है, हर ज़ोडिक साइन को अपने अपने चार्ट की अकॉर्डिंगली मरकरी की प्लेसमेंट्स देखनी है, और फिर ये देखना है कि मरकरी आपको किस एतबार से नुकसान पहुंचा सकता है। इसमें हसद और नजर बद का भी शिकार हो जाते हैं लोग इसमें किसी तौर के ऊपर साजिशी, तखरीबी अनासिर का आप शिकार हो सकते हैं। अच्छा। कोई शख्स आपके बारे में मनफी प्रोपेगेंडा करे, कोई शख्स जो है वो आपकी इज्जत को खराब करने की कोशिश करे, ठीक है। कोई शख्स आपके इमेज को, आपके मोराल को किसी तौर के ऊपर गिराने की कोशिश करे। तो ये प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस मरकरी की जो रेट्रोगेशन है ये डील करती है आपके मसाइल, प्रॉब्लम्स को किसी तौर के ऊपर बहुत अच्छे अंदाज में समाटने के लिए, संभालने के लिए, और अपनी चीज़ों को दरगुजर करके खामोशी के साथ जो काम आप कर रहे हैं उसी के ऊपर रहने के लिए। ठीक है। इसके साथ आपको कुछ रेमेडीज भी करनी होती हैं। एहतियात तो मौजूद है हर ज़ोडिक साइन के लिए, लेकिन कुछ रेमेडीज भी होती हैं सदका के तौर पे। ठीक है। फिर इसके साथ आप कुछ वज़ाइफ, कुछ चीज़ें भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है कि जिसमें वालिदैन अक्सर व बेशतर औलाद की नाफरमानी की वजह से, औलाद की पर्सनल लाइफ की वजह से, औलाद की तरफ से टाइमली तौर के ऊपर चीज़ें अंजाम ना होने की वजह से, या फिर किसी तौर के ऊपर औलाद की स्टडीज़ को लेकर भी परेशान होती हैं। ठीक है। तो मरकरी की रेट्रोगेशन हमेशा आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और मायूसी की तरफ और मिस कमिटमेंट्स की तरफ लेके जाएगी। ठीक है। और ये शदीद अफेक्ट करेगी चार ज़ोडिक साइंस को। अच्छा। क्योंकि इन ज़ोडिक साइंस के लिए शदीद असरअंदाज ये उनके जहन पे होगी,
उनके सोच पे होगी, उनके फैसलों पे होगी और उनके पैसे के एतबार से मामलात पे होगी। जब पैसा डिस्टर्ब होगा तो फिर हर चीज ही आपकी अचानक से परेशानी की तरफ आ जाएगी। बाकी भी ज़ोडिक साइंस को अफेक्ट ये जरूर करेगी, जो बाकी 8 ज़ोडिक साइंस हैं उनके लिए भी ये अफेक्टेड जरूर होगी, लेकिन वो बाकी चीजों के एतबार से, वो सोच और पैसे के एतबार से कम, और आपके मरासम, आपकी लोगों के साथ डीलिंग्स, लोगों के साथ परसेप्शन, लोगों के साथ आपकी किसी तौर के ऊपर कमिटमेंट्स या लोगों की तरफ से आपको दिखाई गई उम्मीद के एतबार से। ठीक है। लेकिन हम जो आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे ये सबसे मेजॉरिटी तौर के ऊपर 2 चीजों को ज्यादा फिक्स्ड किया है, माइंड और आपका पैसा। ठीक है। इसमें अगर हम लोग सबसे पहले ज़ोडिक साइन की बात करें तो ये बनता है टॉरस बुर्ज सौर। ठीक है। टॉरस वालों के चार्ट में अगर हम लोग देखें तो ये लोग शदीद मुतासिर होते हुए नजर आएंगे अपने पैसे को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, फाइनेंशियली तौर के ऊपर किसी तौर पे सेविंग्स को लेकर, इवन पैसे का इस्तेमाल, इन्वेस्टमेंट्स, पैसा किसी को देना, पैसा किसी जगह पे फंस जाना, कहीं से रिकवरी आनी है वो रिकवरी में डिले हो जाना, और इवन पैसा रखते हुए भी इनको एहतियात करनी चाहिए, वहां से पैसा गुम सकता है, पैसा निकल सकता है, चोरी हो सकता है, या फिर जो ऑनलाइन स्कैम्स हैं उससे इनको बहुत शदीद केयर की जरूरत है। इनके साथ को ऑनलाइन स्कैम्स हो सकते हैं, वहां पे पैसा जाया हो सकता है। इवन ये ऑनलाइन अगर शॉपिंग भी कर रहे हैं तो उसमें भी चीजों को अच्छी तरह चेक जरूर करें कि जहां से आप शॉपिंग या बाकी सारी चीजें कर रहे हैं, अपने कार्ड्स, अपने पेन्स, बाकी सारी चीजें हम दे रहे हैं, वो रिलायबल सोर्सेज होने चाहिए। ठीक है। वरना वहां से भी इनको अच्छे खासे प्रॉब्लम और मसाइल होने के चांसेस हैं। बिल्कुल। इसके साथ साथ टॉरंस वालों के लिए पैसे के अलावा एक और बहुत बड़ी परेशानी है, और वो परेशानी है इनकी मोहब्बत की, इनकी रिलेशनशिप की, क्योंकि मरकरी इनके जायचे में डील करते हैं इनके 5वें घर को भी, और 5वें घर का प्लैनेट जब कमजोर होगा तो इनको अपने महबूब के साथ अदावत की तरफ लेके जाएगा, महबूब के साथ जुदाई की तरफ लेके जाएगा, महबूब की तरफ से मिस कमिटमेंट्स होना शुरू होंगी, मिस परसेप्शन होना शुरू होंगी, आपको उसके मिजाज का एकदम से समझ नहीं आएगा कि वो किस रुख पलट गया है। अच्छा। ये चीज इमोशनली तौर पर डिस्टर्ब कर सकती है टॉरंस को, और ऐसे टॉरंस जो कि शादीशुदा है, साहिब औलाद हैं, औलाद के एतबार से भी इनके लिए चीज़ें काफ़ी स्ट्रेसफुल हो सकती हैं। औलाद इनके लिए बिलावजह खर्चे का बहुत शदीद सबब हो सकता है, को माली नुकसान करवा सकती है, औलाद इनके कॉन्फिडेंस को शेक कर सकती है, औलाद इनके ट्रस्ट को ब्रेक कर सकती है, या औलाद ज़हनी तौर के ऊपर किसी नफ्सियाती मसले में उलझ सकती है। तो इस लिहाज से टॉरंस वालों को हर इन अदवार से एहतियात की ज़रूरत होगी। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो अगला ज़ोडिक साइन बनता है वो फिर आएगा जेमिनी। जेमिनी को देखा जाए तो ये मेंटली तौर के ऊपर शदीद एग्जॉस्टेड नजर आएंगे। पॉसिबिलिटीज हैं कि ये मेंटली तौर पे अगर अपने आप को एग्जॉस्टेड नहीं भी समझ रहे तो ये खुद परस्ती में मुब्तला हो सकते हैं, और खुद परस्ती में मुब्तला होने के साथ साथ ये ओवर कॉन्फिडेंस में जा सकता है। ठीक है। ये अपनी चीजें समटाइम्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से नहीं, बल्कि मोस्टली मंथ ऑफ जुलाई में ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से खराब करेंगे। ठीक है। ये जिंदगी में चीजों को गलत एनालाइज कर सकते हैं, ये जिंदगी में अपने फैसलों को लोगों के ऊपर थोपना, लोगों को अपने मुताबिक चलाने की कोशिश करना, कंट्रोल करने की कोशिश करना, इनके लिए चीजों को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और ज्यादा प्रॉब्लम इनको रहेगी अपने फैमिली मेंबर के साथ, अपने घर वालों के साथ, क्योंकि मरकरी रिलेट करता है इनके जायचे के 4th हाउस को भी, जो कि घर, फैमिली मेंबर और फैमिली बॉन्ड को रिलेट करता है। तो फैमिली मेंबरान के रिलेटेड प्लैनेट और माइंड का रिलेटेड प्लैनेट जब कमजोर होगा तो इनकी डोमिनेटिंग पोजीशन इनके घर के माहौल को डिस्टर्ब कर सकती है। ठीक है। घर में अनरेस्ट होगा, एक दूसरे के साथ बिला वजह की नाचाकी, बिला वजह की उलझन, मिसकम्युनिकेशन, जो है वो अंडरस्टैंडिंग, और इस एतबार से चीज़ें जो हैं जब मुबहम होंगी, अनक्लियर्ड होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स में होंगी, तो क्लैरिफिकेशंस ना होना इनकी ज़िंदगी में इनको कहीं ना कहीं पे ज़हनी तौर के ऊपर ट्रॉमेटिक कंडीशन में लेके जा सकता है। ठीक है। तो ये कैफियत ना हो, इसके लिए इनको रेमेडीज भी करनी है, एहतियात भी करना है, सदका भी करना है, और कोशिश करें कि ये अपनी ज़िंदगी में अपने फैसले खुद ना करें, ये लोगों से अपनी ज़िंदगी के फैसले करवाएं या दूसरों की मुशावरत से अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को लेकर चलें। ठीक है। तो ये सेकंड ज़ोडिक साइन के बाद हम तीसरे की बात करें तो थर्ड ज़ोडिक साइन है लियो बुर्ज असद। ठीक है। बुर्ज असद वालों की जो ज़िंदगी है, इनकी ज़िंदगी में इनको पैसों के एतबार से तो चीज़ें शदीद एहतियात की तरफ रखनी ही है, क्योंकि पैसे का प्लानट इनकी ज़िंदगी में इब्तदाई तौर के ऊपर खर्चे के घर में, फिर उसके बाद यहीं से रेट्रोगेटेड होके ख्वाहिशात के घर में, और वो इस चीज़ को डील करता है कि लियंस वाले लोग अपनी ख्वाहिश के बुनियाद के ऊपर अपने खर्चों को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। इनको अपनी शाहाना मिजाजी को कंट्रोल करना है, क्योंकि इसी महीने में इनका माइंड का प्लैनेट इनके जायचे के 12th हाउस में आएगा, तो ये ओवर सेंसिटिविटी की तरफ जाएंगे, कमज़ोर फैसलों की तरफ जाएंगे,
बिला वजह का स्ट्रेस डिप्रेशन अपने ऊपर हावी कर लेंगे, ख्वाहिशात या लोगों के बहकावे में आके किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देंगे जहां से इनको कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। बल्कि पैसा इनका मजीद और ज्यादा डूब जाएगा, स्टक हो जाएगा। फिर इनको जिंदगी में पैसों के अलावा जो मजीद एहतियात करने की जरूरत है, इनको अपनी जिंदगी में लोगों के ऊपर एतबार करते हुए भी केयर करनी है। अच्छा। क्योंकि इनकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग जरूर मौजूद होंगे जो कि इनको उस तरीके से फायदा ना दे सकें या उस तरह बेनिफिट ना दे सकें जिस तरह वो कमिटमेंट्स कर रहे हैं या जिस तरह वो लोग किसी तौर के ऊपर माजी में इनके साथ थे। ठीक है। तो इनकी जिंदगी में मंथ ऑफ जुलाई लोगों के साथ उनके बदलते रवैये, बदलते चेहरे और स्पेशली तौर के बहुत करीबी लोग भी इनके कामों को डिले कर सकते हैं, लटका सकते हैं या इनको रिस्पॉन्ड करना बंद कर सकते हैं। तो इस लिहाज से लियंस वालों को भी शदीद एहतियात और केयर की जरूरत होगी। ठीक है। इसके बाद हम चौथे बुर्ज की तरफ बढ़े तो चौथा ज़ोडिक साइन पे बनता है वर्गो बुर्ज। वर्गन्स वालों को देखा जाए तो वर्गन्स वालों के चार्ट में ये जिंदगी में मेंटली तौर के ऊपर अपने आप को डिस्टर्ब तो महसूस करेंगे, जिंदगी में मेंटली तौर के ऊपर ये मुंतशिर रहेंगे सोचों को लेकर, ये चीज़ों को फाइनलाइज नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं पे चीज़ें डिसकंटिन्यूटी की तरफ आती हुई नजर आएंगी। कुछ चीज़ों को ये छोड़ के दूसरी तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं और वहां से भी इनको वो कामयाबी नहीं मिलेगी जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि इनका पैसे का प्लानट भी खर्चे के घर में मूव हो रहा है, तो पैसे का प्लानट खर्चे के घर में आना, इनका माइंड का प्लानट कमजोर होना इनको ऐसे रुझानात की तरफ लेके जाएगा जहां से खर्चा बढ़ जाए और जहां से आमदनी थोड़ी कम हो जाए। और इसके साथ साथ एक और चीज इनके लिए बड़ी डिस्टर्बिंग है कि मरकरी रूल करता है इनकी इज्जत को, इनकी रिस्पेक्ट को भी। तो इज्जत और रिस्पेक्ट का प्लानट भी जब कमजोर होगा तो इनकी जिंदगी में ये जो भी चीज कह रहे हैं, कर रहे हैं, अंजाम कर रहे हैं, उससे इनका मोरल, इनकी रिस्पेक्ट, इनकी वक़्त, इनकी साख लोगों की नजरों में किसी वजह से मुतासिर हो सकती है। ठीक है। ये किसी भी शख्स के साथ कोई कमिटमेंट कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, एग्रीमेंट कर रहे हो, उसमें मंथ ऑफ जुलाई इनके लिए सही नहीं है, क्योंकि मंथ ऑफ जुलाई इनको प्रॉफिट नहीं कमा के देगा, इनके खर्चे बढ़ाएगा और इनकी ना सिर्फ खर्चों को बढ़ाएगा, जहन को डिप्रेस करेगा, बल्कि लोगों की नजरों में इनकी इमेज और इनकी पर्सनालिटी और इनकी शख्सियत को भी नीचे लेके आएगा। तो इस एतबार से ये शदीद एहतियात और केयर वाला टाइम है इन 4 ज़ोडिक साइंस के लिए मंथ ऑफ जुलाई में। और इस चीज को ठीक करने के लिए इनको अपना एक सदका लाजमी देना है। एहतियात के अलावा, मुशावरत के अलावा जो सदका है, पूरे महीने एवरी वेडनेसडे सब्ज रंग की कोई भी चीज लें, जिसमें सब्जी ले लें, सब्ज कैंडीज ले लें और अपने इलाके में, अपने शहर में किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे बच्चे बड़ी वाफिर मिकदार में हों। ठीक है। मदरसा ले लें, कोई स्कूल ले लें, कोई जो है ऑर्फनेज ले लें, कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर ले लें, वहाँ पे जाके बच्चों में वो चीज़ तकसीम कर दें उनकी दावत की नीयत से। ये रेमेडी करने से इनकी ज़िंदगी में चीज़ें इंशाल्लाह सुलझेंगी। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया ज़ंजानी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, सैयद मुसव्वत ज़ंजानी साहब मेरे साथ मौजूद थे। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, 4 ज़ोडिक साइंस के बारे में ज़ंजानी साहब बता रहे थे। ये जो मरकरी की रेट्रोग्रेडेशन है, इसकी वजह से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हर्डल्स आ सकती हैं, उनके कामों में रुकावटें आएंगी। लेकिन उसके लिए आप लोगों को वीडियो के एंड पे ज़ंजानी साहब ने एक ज़बरदस्ती रेमेडी भी बताई है। अमल आप लोगों ने करना है, इंशाल्लाह ज़रूर आपको इससे फ़ायदा हासिल होगा। मुझे और ज़ंजानी साहब को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।